पर यह नहीं भूलना कि मौत हमेशा जिंदगी पर भारी है। और तू भी याद रखना विक्की, दोस्ती हमेशा मौत पे भारी पड़े। हाँ सुमेर, बात तो ठीक है। दोस्त मर जाते हैं, दोस्ती नहीं। विक्की, एक को तो मार लिया। ये लोग कह रहे थे एक और भी है यहीं कहीं। चलो दूसरे साले को भी ढूंढते हैं। हाय हाय, तू कहाँ चल दिया? मन ने मेरा शिकार मिल गया विक्की। क्या? हाँ, तू नहीं सुधरेगा। मन ने कहा जी, ए जी जी। दिद्दे फाड़ फाड़ कर के देख रही है? जी गुस्सा मत खाइयो, मैं तन्ने को ना देख रहा हूँ, मैं तो ऊँटने देख रहा हूँ। कितना नसीब वाला है, कितना खूबसूरत बोझा ढोया। तू ढोएगा? अरे क्यों ना ढोएगा, तू बोलेगी तो ढोएगा, जरूर ढोएगा। कब तक? हाय, जब तक तू बोलेगी ढोता ही रहूंगा, ढोता ही रहूंगा। जन्म जन्म तक? जन्म जन्म की बात कौन जाने, आज की बात करना। तो जा, रास्ता पकड़। मेरा रास्ता तो तेरे रास्ते के साथ साथ ही जावे है। देख, मैं तन्ने अच्छी तरह जानू हूँ। तू फौजी सुमेर सिंह है ना? अरे फौजी तो मैं दुश्मनों के वास्ते हूँ, अपनों के लिए तो मैं सुमेर हूँ, सुमेर सिंह। देख, चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं अकेली कौन है, मारा भाई आता ही होगा। वो देख, आ गया हमारा भाई। आपस की बात में भाई को डालने की क्या जरूरत है। चल भाई, यहाँ दाल गलने में टाइम लगे। कौन है तू? कौन ना छोटे भाई, रास्ता पूछ रहा था। कौन है ये? सुमेर सिंह, अपनी बस्ती का। यार मेरे लड़की मन दी नजरिया में डा 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 डा। शिकार समझ के लपक लिए थे? हाँ, अरे कमबख्त जन्म जन्मांतर की बात करने लगी। मैंने कहा हाँ, मन ने कहा हर लड़की ऐसी बात करे, आज की बात करनी है कर। हाँ। बोले जा जा, मैंने कहा तू भी जा जा। हाँ। पर है अपने गांव खेड़े की छोड़ने वाला मैं भी नहीं, सुमेर सिंह है ना। अरे विकी, मैं तो भूल ही गया। क्या हुआ? आज पूजा है और ठाकुर साहब इंतजार कर रहे हैं। अरे मर गए। सुमेर, मैं तुझे पूजा के बाद मिलूंगा। हाँ, मैं चलता हूँ। चल चल जल्दी चल। शिवे सर्वादि साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थम परित्राणपरायणम सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादिसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी पधारो। पूजा पूरी हो गई? जी, देवी माँ की पूजा करके आ रहे हो, अब जाओ अपनी माँ का आशीर्वाद भी ले लो। जी। आओ आओ सरपंच जी, आओ बैठो। देवन को बुलाओ। आओ देवन, सरपंच जी आए हैं, बैठो बैठो बैठो। और कहिए सरपंच जी, जयपुर होकर आए हो, क्या खबर है? खबर के होगी हुकुम, सब खादी टोपियां वाले कुर्सियां पर नजर लगाए बैठे हैं। अंग्रेजी सरकार जाने की तैयारी में है। अंग्रेज आएंगे तो हम जमींदारों और जागीरदारों को भी फर्क तो पड़ेगा। बासाद, मैंने सरपंच जी को इसलिए बुलाया था कि हमारी आमदनी गिरती जा रही है। सरपंच जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही किसान अनाज चोरी करके सीमा पार बेच रहे हों? राम 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 राम। लथिया दादा के उत्ते हुए किस साले की क्षमा हुकुम, किसकी मजाल के माई बाप की चोरी कर सके? अरे सरपंच जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है।
पर जानू, हवा में आजादी का जहर फैल रहा है। जानू कुम जानू, पर लखिया के पास भी हर जहर का तोड़ेगा। मुनीम जी, हुकुम। सरपंच को दशहरे की मिठाई। हुकुम। कितना? 500। भाई बाप, मिठाई के साथ थोड़ा नमकीन भी। मुनीम जी, 100 और दे दो। हुकुम। जय हो बड़े ठाकुर की जय हो। हम सोच रहे हैं कि किसानों को सालाना इनाम भी दशहरे के मौके पर दे दिया जाए। उपज कम होने की खुशी में। देवन, एक तो पहले ही नुकसान हो रहा और उस पर आप। हम फैसला कर चुके हैं। आप जाओ, जाओ सरपंच जी। क्षमा गणी हुकुम। हुकुम, क्षमा गणी। आपकी बात में बोलने की क्षमा चाहूंगा साहब, पर पांव की जूती को पांव में ही रहने दीजिए, सर पर मत चढ़ाइए। नहीं बेटे, ये किसान बरसों से हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें कितना मान देते हैं। और कल यही लोग हमारी आबरू लेने पर उतारू हो जाएंगे बासाहब। छोटे लोग छोटे ही रहेंगे। सुमेर, तुम देवन के साथ बैठो, मैं बास आपको देखता हूँ। ओहो, सुमेर सुमेर। नमस्कार ठाकुर साहब। कहो कैसे हो? बस ऊपर वाले की दया है, आपका आशीर्वाद है। जीते रहो, जीते रहो। बैठो। बैठो, बैठो। जी नहीं ठाकुर साहब, फौजी आदमी ना जरा टेंशन रहने की आदत हो गई है। अरे वाह, फौजी जवान अब तो घर पे हो, एट ईज हो जाओ। चलो बैठ, बैठ ना। विकी बेटे, आपका दोस्त बहुत समझदार है। अरे वाह, आखिर दोस्त किसका है बासाहब? अभी कुछ रोज रुकोगे? जाना कहाँ है? डिसमिस। क्या मतलब? वो जी क्या है कि जंग खत्म हो गया है, फौज हमसे तंग आ गई, हम फौज से तंग आ गए। ब्लडी फैला, बस अपना गांव अपना यार। हाँ, घर जैसी कोई चीज नहीं है सुमेर। अब यहाँ रहकर क्या करने का इरादा है? और जी मेहनती आदमी है, ब्लडी वेल कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे। ये तो सच है, लेकिन विकी का साथ रहा तो हो चुकी मेहनत। क्या क्या बासाहब? इसने अगर रोकने की कोशिश की ठाकुर साहब तो पिट्ठू परेड करा दूंगा, वो भी डबल। माँ से मिले। आज्ञा हो तो दर्शन करो माँ जी के। हाँ हाँ जरूर, चल ले जाओ। क्षमा करना बासाहब, पर आप उस छोटी जात के आदमी को कहां बिठा रहे थे? हमारी बराबरी में या नीचे जमीन पर? देवन, चौधरी सुमेर सिंह बहुत समझदार लड़का है। वो हमारी बहुत इज्जत करता है, इसलिए वो हमारी बराबरी में बैठा नहीं, और जमीन पर बैठकर उसने अपनी आन पर आंच नहीं आने दी। बहुत ही समझदार। सुमीर, अच्छे तो रहे ना? बिल्कुल प्रसन्न रहा जी मैं। चल चलें। कहाँ? कहाँ जा रही है जोड़ी? माँ, वो क्या है, इतने सालों से इसने पाठ वाठ किया नहीं, बिगड़ गया है। अपनी सरकार अपने वास्ते कुछ ना कुछ तो करेगी ना। अरे सरकार जब करेगी तब करेगी, अभी की बात करो ना। अरे मैं तो कहूँ ठाकरा को मालिया देना बंद कर दो। अरे पहले देख तो ले सरकार क्या करती है। थारो के विचारो सरपंच? अरे मारो के विचार होगा, मैं तो अपने भाइयों के साथ हूँ। बोलो भाइयों, क्या करना है? जमींदार को लगान देना है कि नहीं? खामोश! ये क्या बकवास है, क्या बदतमीजी है? किसी शरीफ आदमी को सोने भी नहीं देते। चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठाकुर, निंदर इतनी प्यारी है तो मेला में जाके सो, हम नहीं जाएंगे। अरे वाह,
क्या बोला? हम नहीं जाएंगे। क्या बोला? ब्लडी वेल। जरा फिर से बोल। विकी, विकी तू क्या करने लगा? अच्छा जान दे यार। ठाकुर विक्रम सिंह को सुअर नजर आ गया सुमेर। क्या बोला? फिर से बोल। तू बावड़ा हो गया के? विक्की के गुस्से ना जाने, गोली मार देगा। तो अपना नहीं तो अपने घर वालों को तो ख्याल कर कुछ। जा घर जा अपने। अच्छा ठाकुर, हम चले जाते हैं। रुक जा। ठीक है, तुम अपनी मीटिंग कर लो, हम जा रहे हैं। देखो भाइयों, मीटिंग तो कर लो तुम, लेकिन इसको जरा समझा के रखना। बावले हैं ये लोग, माथा कल तो इनके पास है नहीं। इनको क्या मालूम तेरा दिल सोने का है। एक दिन सुसनों को दिल निकाल के दिखाना ही पड़ेगा, मन तो यूं लागे। चला आओ बेटी आओ, छोटी बहू रानी आई। खम्मा घणी बासा। जीती रहो बहू। ये लो जी हमारी तरफ से। कहना इसे पहन के अपने आप को आईने में देखा करूं। इसे पहनने से पहले ये खत पढ़ लेना। खत? ये आप ही के नाम है। हमारा बेटा पुलिस का बहुत ऊंचा अफसर बनकर आपके पास आने वाला है। जी हाँ, बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्द। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। चलो भैया। भंवर सिंह, अगर हमारी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये अनाज हमारे इलाके से जा रहा है। तुम जाओ पता करो कि ये लोग कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो? यह अनाज किसका है और कहाँ ले आ रहे हो? जवाब दो। लो आ गया राजन। आओ आओ राजन, कैसे हो मेरे भाई? जीते रहो। शाबाश, बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। आप तो आज सुबह आने वाले थे, देर कैसे हो गई? रुकना पड़ा बा साहब। कुछ किसान सीमा पार अनाज चुरा कर ले जा रहे थे। ललकारने पे पता चला बा साहब, अनाज अपना ही है बा साहब। पर बाद में मुझे पता चला बा साहब के उनके साथ 2 हथियारबंद डाकू भी थे। फिर क्या बा साहब, मेरे हाथ में भी तो बंदूक थी बा साहब। इसे क्या हुआ? कौन?
लगता है मुठभेड़ में गोली से भी लगी है। जल्दी से डॉक्टर को बुलवाओ, इसे उठाकर अंदर ले चलो। चलो। क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा। मगर आप इस तरह मर्दाना बैठक में क्यों चली हैं? आ गई तो कोई आकाश नहीं टूट पड़ा। पर्दे की मर्यादा प्यार और भावना से बढ़कर नहीं। चलो उठाओ, इसे अंदर ले चले। भाइयों, ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह जी खुद चल करके आपके बीच में पधारिया। आपसे दो बातें करेंगे, ध्यान से सुनो। हमारे ही किसान हमारा ही अनाज चुराकर बेच रहे हैं। जब हमारे छोटे भाई ठाकुर राजेंद्र प्रताप सिंह ने चोरी पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो चोर खुद खड़ा हो कि अपना जुर्म कबूल कर ले, या फिर तुम लोग उसे हमारे हवाले कर दो, वरना पूरी बस्ती को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इतनी सी चोरी हो गई ठाकुर तो सारे किसानों की जान के दुश्मन हो गए, और जो पुश्तों से जमींदार इन किसानों को लूटते आ रहे हैं वो कुछ नहीं। छेड़ दिया ना मन्ने के मालूम। हमारे भैया ने बचा लो सरपंच। हमारे भैया ने बचा लो सरपंच। किसने सत्ता हुक्म के मुंह पे थूक दिया? मैं ये सब न जानू। हमारे भैया ने बचा लो, हमारे भैया ने बचा लो सरपंच। अरे मर जाएगा। छोड़ दो हमारा भैया। जब कमीनी नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।